और व्यास भगवान की जय। जय हो। जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रजी निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरी पवन कुमार। पर बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश हरहु कलेश। हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी। हमारे राम जी से राम राम राम। बोलिए व्यास भगवान की जय। कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से गाइए इसको गाइए। कहियो जी हनुमान। जय हनुमान जय कपीस प्रभु के उजागर। राम दूत अंजलि अंजलि को पवन सुत नामा। वीर विक्रम बजरंगी को तेज मार सुरत के संगी। मरद विराज सुमेधा। आनंद कुल छत के साथ। हाथे मोर जने वो साजे। तेज प्रताप महाजग बल। राम काज करबे को आतुर। राम लखन सीता मन बसिया। विकट रूप धर लंक जरावा। रामचंद्र के काज सवारे। श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। दरबार के हर प्रभु कहियो एक बार तेरी हर प्रभु कहियो। एक बार तेरी हर प्रभु कहियो। दरो बिलोगे और अति सुख भयो। लोगे और अति सुख भयो। निज करणासी नागरी पुछारा। निज करणासी नागरी पुछारा। निज करणासी नागरी पुछारा। बैठी सहेजरी सब कृपारा। बैठे सहेजरी सब कृपारा। एक बार के हर प्रभु कहियो। एक बार के हर प्रभु कहियो।
सरल होना सरल है और सरल बनना बहुत कठिन है। भगवान महादेव आज उसी बटवृक्ष की छत्र छाया में, जिसके लिए गोस्वामी जी पहले कह चुके कि बट विश्वास अचल निज, जिसे अपने धर्म कर्म के प्रति अचल निष्ठा है, विश्वास है, वास्तव में वही तो बटवृक्ष है। भगवान विश्व आज भी विश्वास की छाया में बैठे हैं। स्वयं मम इष्ट देव रघुबीरा, ये विश्वास है। और निज करडासी, बड़े सहज भाव से, मैंने कहा ना सरल होना सरल है, सरल बनना बड़ा कठिन है। सरल बनना बहुत कठिन। अपने हाथों से कोई अपेक्षा नहीं कोई मेरी सेवा करे। निज करडासी नागरि को छाला, बैठे सहज शंभु कृपा। नो फॉर्मेलिटी, कोई दिखावा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई उपेक्षा नहीं। न अपेक्षा है न उपेक्षा, दोनों में से कुछ भी नहीं। प्यार से अपने आप आसन डाला, साधना करने जा रहा, बड़े प्रेम से आसन डाला, सहज भाव से बैठ गया और भगवान का चिंतन कर रहे। भगवान शंकर, मैंने कहा ना कि कल मैंने कहा था आपको कि भगवान शंकर भले ही उनका वेश उत्तम ना हो, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल, भले वेश उनका अमंगल है, देखने में उनका वेश भले अमंगल है, लेकिन तथापि स्मृति नाम वरद परम मंगल। वेश उनका अमंगल हो सकता है, परंतु उनका नाम स्मरण करने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है, तत्काल निष्पाप हो जाता है। जटा मुकुट सुर सरित सिर, क्या क्या उपमा गोस्वामी जी महाराज की। जटाओं का मुकुट बना है, अस्तर व्यस्त बिखरे बाल नहीं, शांत भाव से बैठे साधना करने जा रहे हैं। जटा मुकुट सुर सरित सिर, भगवती गंगा जी के मस्तक पर विद्यमान है। और लोचन नलिन विशाल, बड़े बड़े कमल के समान सुंदर जिनके नेत्र हैं। और एक संबोधन जो भगवान शंकर के लिए ही प्रयोग किया गया है, मेरे राघव को भी नहीं मिला, नारायण को भी नहीं मिला। कौन सा? नीलकंठ लावण्य निधि। भगवान शंकर क्या है? सुंदरता की पराकाष्ठा है, सुंदरता के वो सागर है। लावण्य संस्कृत का बड़ा सुंदर शब्द है लावण्य। लवणस्य भावः लावण्यम। भोजन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? भगतिहीन नर सोहै कैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। लावण्य निधि है वो, लवणस्य भावः लावण्यम। सुंदरता की वो सागर है, ऐसे भगवान शंकर है। नीलकंठ लावण्य निधि, सोह भाल विधु बाल, जिनके मस्तक पर बाल चंद्रमा शोभायमान है। इतने सुंदर भगवान शंकर है। पार्वती की देखो देखो, अपनी बात कहने का एक तरीका, एक समय होता है। पति बाहर से आया, थका हारा है, सारा दिन वर्क किया, उसने काम किया है, और उससे भी बड़ी बात क्या है कि तुम अपनी राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग। काम को दहन करने वाले ही मेरे महादेव, आप भी उसी नाम को जप करते हैं नित्य निरंतर, जिसे ऋषिमुनि महात्मा चिंतन करते हैं। तो आप मुझे बताइए, प्रश्न वही है कि राम कौन है? राम सो अवध। एक राम के बारे में सब जानते, मैं भी जानती हूँ। राम सो अवध विपति सुत सोई, कि अज अगुन अलख गति हो। उन राजकुमारों को देख करके मेरे मन में संदेह हुआ था, क्योंकि शंकर जगत वंद्य जगदीशा, त्रिभुवन जन भगवान शंकर को प्रणाम करता है। और प्रणाम क्यों करता है? क्योंकि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आप तीनों लोकों के गुरु हैं, और तीनों लोकों के गुरु होकर के तीन नृपसुतन तीन प्रणाम। उन राजकुमारों को प्रणाम किया और बाप रे बाप संबोधन दिया सच्चिदानंद। तब मुझे संदेह हो गया, राजकुमारों को मेरे महादेव सच्चिदानंद कह करके क्यों प्रणाम कर रहे हैं?
वो संदेह था मेरा, मैं क्षमा चाहती हूँ। उस संदेह का दंड मुझे जी भर मिल गया। भगवान महादेव के द्वारा मेरा त्याग कर दिया गया। इतने 87,000 वर्षों तक हमें संतप्त रहना पड़ा, देह का त्याग करना पड़ा, वो दंड हमको अच्छी तरह से मिल गया। बस बात तो केवल इतनी सी है कि जो नृपतनय, जिन राजकुमारों को हमने देखा था, जिनको देख करके हमें मोह हुआ था और आपने सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया था, बस वही भ्रम थोड़ा सा अभी भी बना हुआ है कि जो नृपतनयत ब्रह्म किमी। आप सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक राम राम जपते, ऋषि मुनि महात्मा जिन भगवान का चिंतन अपने हृदय में करते हैं, वही भगवान क्या वास्तव में राजकुमार है? अगर वो राजकुमार है तो ब्रह्म कैसे है, और ब्रह्म है तो फिर राजकुमार कैसे है? कि जो नृपतनयत ब्रह्म किमी नारी विरह मति भूल। मेरी बुद्धि थोड़ी जरा ऐसी है, बात कम समझ में आती है। आप कृपा करके जरा इस संदेह का निवारण कीजिए। अगर वो राजकुमार है तो ब्रह्म कैसे, और अगर ब्रह्म है तो निर्गुण परमात्मा सगुण साकार बन करके क्यों आए? आप कृपा करके मुझे बताइए। पहला प्रश्न तो ये है कि प्रथम सो कारण कहा वो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण रूपधारी। निर्गुण निराकार परमात्मा सगुण साकार बनकर क्यों आया? बिंदु जी ने एक बड़ा सुंदर पद लिखा, रे मन प्रतिश्वास पुकार यही, रे मन प्रतिश्वास पुकार यही, जय राम हरे घनश्याम। विश्वास पुकार यही, जय राम हरे जय राम हरे। रे मन प्रतिश्वास पुकार यही, जय राम हरे घनश्याम हरे। रे मन प्रतिश्वास पुकार यही, जय राम हरे। जग में व्यापक आधार यही, 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 जग में लेता अवतार यही, जग में लेता अवतार यही, है निराकार साकार यही, है निराकार साकार